और अब खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में हुए नगर निकाय के चुनाव का परिणाम आज घोषित हो रहा है और अब तक के जो नतीजे आए हैं उनमें बीजेपी अकाली दल को भारी बढ़त मिल रही है। कुल 26 सीटों के लिए हुए चुनाव में अब तक बीजेपी को 16 और अकाली को 1 और कांग्रेस को 3 जबकि निर्दलीय उम्मीदवार को 1 सीट पर सफलता मिली है और 122 उम्मीदवार थे इसमें, जिसमें 67 निर्दलीय थे। और हमारे साथ आनंद पटेल हैं। आनंद, क्या इसे भी नोटबंदी के खिलाफ जो इस तरीके का लोग कह रहे हैं कि जनमत माना जाए? देखिए अभिषेक, जो पूरा कैंपेन हुआ था उसमें जो बीजेपी की तरफ से यही कहा गया था कि ये जो चुनाव है ये चूंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है तो जो नतीजे आएंगे वो मोदी सरकार की नीतियों, उनके कामकाज पर जनता का जनादेश होगा। और कांग्रेस ने जो है लगातार नोटबंदी को एक मुद्दा बनाया था चुनाव में, लेकिन नतीजे जो हैं वो साफ बता रहे हैं कि चंडीगढ़ की जनता ने किस तरफ वोट दिया है। अभी तक के जो नतीजे हैं 21 सीटें की घोषणा हो गई है, उसमें से 16 बीजेपी के पास आ गए हैं, 1 अकाली दल यानी 17 सीटें कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है ऑलरेडी बीजेपी के पास आ चुकी है और एक ये लैंडस्लाइड विक्ट्री मानी जाएगी क्योंकि 26 सदस्यों वाली सदन में 17 अगर किसी पार्टी के पास आ रहे हैं तो उनका मेयर जो है उसको नामित सदस्यों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बड़ी जीत बीजेपी के लिए है और जो कांग्रेस के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक काउंटिंग सेंटर के बाहर जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनके समर्थक यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये जो चुनाव थे इसको कहा जा रहा था कि नोटबंदी पे चंडीगढ़ का फैसला होगा, तो नोटबंदी का कोई असर नहीं हुआ। नोटबंदी का उल्टा बहुत अच्छा माना है, चाहे गरीब चाहे अमीर सबने बहुत अच्छा माना मोदी जी के डिसीजन को, क्योंकि ब्लैक मनी सब बाहर आ रही है, सब लोग खुश हैं। तो ये स्थिति है। आनंद, एक चीज जानना चाहते हैं आनंद, चंडीगढ़ का जो प्रोफाइल है, चंडीगढ़ का जो प्रोफाइल है, क्या हम उसको एक माइक्रोकॉस्म की तरह एक पूरे पंजाब की तरफ से उसका इंडिकेशन क्या हम मान सकते हैं, या चंडीगढ़ बिल्कुल अलग है, बाकी पंजाब जो है अलग अलग इलाके वो बिल्कुल इससे अलग होंगे? देखिए चंडीगढ़ जो है कमोबेश एक तरह से दिल्ली ही है, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा के भी लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, हिमाचल का एक बहुत बड़ा तबका है, उत्तराखंड का बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन है एक तरह से कह दिया जाए, कमोबेश छोटा एक दिल्ली का रूप मान सकते हैं आप इसको। तो पंजाब का जो स्थिति है उससे बहुत ज्यादा असर नहीं है। हालांकि पंजाबी पॉपुलेशन है यहाँ पे, पंजाबी जनसंख्या अच्छी खासी तादाद में, लेकिन पंजाब से इसको नहीं जोड़ा जा सकता। ये कॉस्मोपॉलिटन है, हर प्रदेश के लोग हैं यहाँ पे, जैसा मैंने बताया आपको। तो ये जो फैसला है, ये जो जनता का फैसला है, एक तरह से कह लिया जाए बीजेपी के लिए बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से ये आरोप लग रहे थे कि नोटबंदी की वजह से जो आम आदमी है, गरीब तबका है, वो बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन यहाँ जो फैसला आया है, यहाँ जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल उलट है। कम से कम कांग्रेस और विपक्षी दलों के उम्मीद से तो बिल्कुल उलट आए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए।